पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 एच 4 इंटू साइड, हाँ एरिया साइड इंटू साइड है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर एच तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं, साइड का स्क्वायर। हाँ, इसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है 2 इंटू एल। पेरीमीटर ऑफ रेक्ट क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड एल प्लस बी। हाँ, दिस वन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, ये ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एल इंटू बी होता है, सिर्फ एल इंटू बी। हाँ, अब देखिए किसी किसी क्वेश्चन में एक्चुअली एक्सरसाइजेस में जाएंगे तो उसका डायगोनल्स के बारे में पूछता है। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। हाँ, डायगोनल्स का वैल्यू पूछा जा सकता है, दिस इज डी एंड दिस इज डी। तो ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ, तो अगर इस ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक ट्रायंगल को ऐसे कर हाँ, तो एक रेक्टेंगल ट्रायंगल यहाँ पर देख सकते हैं। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कराएंगे तो क्या हो सकता है, तो डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, विच इज डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, और देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2 ए का स्क्वायर, ऐसे लाइक। हाँ, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अच्छा। रूट जो है सर 2 पे रहेगा। हाँ, इट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए रूट 2 लाइक दिस। हाँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये याद रख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज ए रूट 2 क्या होता है, ए रूट 2 होता है। इसी तरह से डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल को भी आप ड्राइव कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, क्या हो सकता है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स में डी इक्वल्स टू डी का स्क्वायर इक्वल्स टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, और डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बस इतना ही। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये सर्किल में देखते हैं कि जब ये रेडियस है, दिस इज रेडियस है। हाँ, सरकमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर भी कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर बोथ आर सेम। सरकमफ्रेंस क्या है या पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या है, हाँ बोथ आर सेम, व्हिच इज 2 पाई आर, ठीक है। और एरिया इक्वल्स टू होता है, आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो उसका सरकमफ्रेंस भी हो गया और एरिया भी हो गया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल पाया तो होगा क्या होगा, 2 पाई आर बाई 2 लिख सकते हैं, 2 पाई आर अपॉन 2 बच जाएगा ना। हाँ, तो क्या बचेगा, तो पाई आर। ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल जो है ना, वो सिर्फ कर्व लाइन का ऐसे करके है। हाँ, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इस तरह का फिगर में, जब क्लोज्ड फिगर है डायमीटर से, तब क्या होगा, तो पाई आर तो है ही है और प्लस 2 आर। हाँ, और इसको अगेन ब्रैकेट में अगर आर को बाहर करते हैं तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। हाँ, तो क्वार्टर सर्किल का देखते हैं, यहाँ पर देखो ये एक सर्किल है पहले, दिस इज सर्किल, और इसमें डायमीटर जो है वो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से जब होगा तो इस तरह से क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाएगा, सारा ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया, तो इसको बोलते हैं क्वार्टर सर्किल कहेंगे। हाँ, अगर एक रीजन को कंसीडर करते हैं यहाँ से यहाँ तक हो, तो ये वाला क्या होगा, इसका क्वार्टर सर्किल होगा। हाँ, और क्वार्टर सर्किल का पेरीमीटर फिर से देखेंगे। हाँ, पाई आर बाई 2, तो पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्किल तो क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2, यस, पाई आर अपॉन 2। हाँ, क्योंकि पाई आर सेमी सर्किल का होता है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्वार्टर सर्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। क्विक रिवीजन एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, तो सर्किल का तो 2 पाई आर है, पेरीमीटर, हाँ, सेमी सर्किल का क्या सिर्फ पाई आर है, और क्वार्टर सर्किल का पाई आर बाई 2। तो इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल, एक जगह सब लिख दिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क फिगर भी थोड़ा बनाकर देख सकते हैं। हाँ, लाइक अगर इस तरह से फिगर बना है, ठीक है, यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ, दिस इज ओ ए एंड दिस वन बी, ऐसे कर है ना। अब इस फिगर का लेंथ ऑफ आर्क, मतलब इस कर्व लाइन जो है ये, दिस इज आर्क, इसका वैल्यू पता करना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हाँ, तो दिस इज लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे क्या, तो पैरेललोग्राम अगर बनाते हैं फिगर तो कैसे बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो दिस इज पैरेललोग्राम, दिस इज ए बी एन सी एंड डी ऐसे कर ना। अब
किसी एक साइड के करस्पॉन्डिंग एक अगर हाइट होगा ना इस तरह से, हाँ, किसी भी एक साइड के करस्पॉन्डिंग एक हाइट होगा इस तरह से, ठीक है, दिस इज हाइट। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा ना, बेस इनटू हाइट होगा, दिस वन इज बेस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा ना, हाइट जिस साइड पे होगा ना वो साइड आपका बेस कंसीडर किया जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज क्या है, तो ओनली बेस इनटू हाइट। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। हाँ, लिख सकते हैं ऐसे, बेस इनटू हाइट, ठीक है। और बी इनटू एच भी कह सकते हैं, बी एच, ठीक है। तो दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे एक ऐसे ट्रायंगल बना लेते लाइक, हाँ, अब इसके करस्पॉन्डिंग एक हाइट है ऐसे करके, दिस वन, दिस इज हाइट अगर है, तो दिस इज स्पेस। हाँ, तो इस तरह का ट्रायंगल अगर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, बस। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन बेस एंड हाइट इज गिवन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज बेस इनटू हाइट, सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल है लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें भी बेस इनटू हाइट करके पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री बना है, तो 90 डिग्री के एडजेसेंट जो साइड्स है ना वो एक बेस और एक हाइट कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, चाहे आप किसी को बेस ले लो किसी को हाइट ले लो, हाँ, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हाँ, तो अगर ये दिस इज बेस है तो दिस इज हाइट होगा, अगर ये बेस हुआ तो ये हाइट हो जाएगा ऐसे करके। इस राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इज सेम ही, व्हिच इज हाफ बेस इनटू हाइट। इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। ऐसा, तो इस तरह का फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, ये भी एक फॉर्मूला जो कि यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, अब देखिए ह्यूरन्स फॉर्मूला का यूज कहाँ करते हैं एक्चुअली, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जो कि जिसमें हाइट भी नहीं गिवन है और वो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें हाइट्स नहीं गिवन है, सिंपल। हाँ, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हाइट्स नहीं गिवन है, जैसे ये ए है, दिस वन बी है और ये वाला सी है, तो ए के अपोजिट साइड को ए कंसीडर कर लेते हैं, बी के अपोजिट साइड को बी कंसीडर कर लेते हैं और सी के अपोजिट साइड को सी कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह का ट्रायंगल जिसमें हाइट्स नहीं गिवन है तो उसका एरिया पता करने के लिए ह्यूरन्स फार्मूला का यूज करते हैं। हाँ, अब ह्यूरन्स फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर पता करते हैं। क्या पता करते हैं? सेमी पेरीमीटर। देखिए ये क्या होता है ना, सेमी पेरीमीटर का हाफ, यस, सेमी p/2 पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसको एस इंडिकेट करते हैं, और वो क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हाँ, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2 विच इज एस आएगा, जो कि सेमी पेरीमीटर होगा, ठीक है। ये सेमी पेरीमीटर होगा और इसका एरिया का फॉर्मूला जो होगा ना फिर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब फिर लिखेंगे तो बाय ह्यूरन्स फार्मूला, तो वो फार्मूला कैसा होगा, देखो, √S माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। हाँ, ये होल रूट में ऐसे कर होगा। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट एंड व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेगमेंट क्या है देखते हैं आप। तो कॉर्ड के हेल्प से, हाँ, कॉर्ड के थ्रू सर्कल के रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक माइनर रीजन एक मेजर रीजन है। हाँ, स्मॉलर रीजन जो है ना उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनर सेगमेंट, सेगमेंट। तो ये भी सेगमेंट है, और ये बाहर वाला रीजन जो ये वाला जो है रीजन है, हाँ, पूरा ये वाला रीजन है, तो दिस इज एक्चुअली आल्सो सेगमेंट व्हिच इज मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब सेक्टर क्या है उसको देखते हैं जल्दी से। सेक्टर जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है ना, तो 2 रेडियस की हेल्प से बन रहा है, 2 रेडियस की हेल्प से बन रहा है। हाँ, एक रेडियस ऐसे करके इधर है, एक रेडियस ऐसे करके, और यहाँ पे थीटा कुछ वैल्यूज है, कुछ थीटा पे इस तरह से इंक्लाइंड है 2 रेडियस। तो 2 रेडियस की हेल्प से जो एक रीजन जो डिवाइडेड होता है ना, सर्कल का रीजन जो डिवाइड होता है, दो पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है, हाँ, एक माइनर पार्ट है, एक मेजर पार्ट है। तो रेडियस की हेल्प से जो पार्ट डिवाइड हो रहा है ना उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज सेक्टर। और ये इसको हम लोग माइनर सेक्टर कह लेंगे। क्या कहेंगे इसको, बोलिए? माइनर सेक्टर। हाँ, दिस इज माइनर सेक्टर, लाइक माइनर सेक्टर। और ये बाहर वाला जो रीजन है विच इज क्या हो जाएगा, बोलिए? मेजर सेक्टर हो जाएगा, मेजर ये सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो अब ये समझे पहले कि व्हाट इज सेगमेंट एंड व्हाट इज सेक्टर। हाँ, व्हाट इज सेगमेंट एंड व्हाट इज सेक्टर। सेगमेंट जो है वो कॉर्ड के हेल्प से सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और सेक्टर जो है वो 2 रेडियस के हेल्प से, हाँ, जिसमें जो है एंगल ऑफ थीटा से वो डिवाइड हो रहा है ना, 2 रेडियस और बीच में जो है एंगल ऑफ थीटा है,
उसके हेल्प से जो जो सर्किल के दो पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा उसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्किल into थीटा बाई 360 डिग्री। सिंपल, जैसे लेंथ ऑफ आर्क वाला में कैसे होता था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू थीटा बाई 360 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क पता करने के लिए एरिया वाला में क्या है, तो जाहिर बात एरिया से रिलेटेड है तो एरिया ऑफ सर्कल इसमें लिख लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ सर्कल क्या पड़े, पाई आर स्क्वायर पड़े, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। हाँ, तो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ, जैसे एरिया ऑफ सेगमेंट पता करना है, एरिया ऑफ this one, this is the region which is segment। हाँ, तो एरिया ऑफ सेगमेंट पता करना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, इसको इसमें से ऐसे ज्वाइन करते हैं और इसको इसमें से ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला पूरा रीजन टोटल कंप्लीट का हो गया, वो सेक्टर बन गया वो, जिसमें ये ट्राइंगल और ये सेगमेंट इंक्लूडेड है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एक्चुअली क्या होगा ना, कैसे होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एक्चुअली है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कर, तो ये भी थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर से। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एक्चुअली क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ यस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कैसे ट्रायंगल। ये सेक्टर पूरा है, पूरा कंबाइन यहाँ से यहाँ तक, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला रीजन जो है, ट्रायंगल वाला जो रीजन दिख रहे हैं वो सेपरेट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो फिर एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, इसको आप ऐसे भी थोड़ा सा एक बार और ऐसे करके लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, व्हिच इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। डिफरेंट ट्रायंगल के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। ब्रह्मा-गुप्ता's फॉर्मूला फॉर द एरियाज ऑफ साइक्लिक फोरगॉन। साइक्लिक फोरगॉन या साइक्लिक क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए जो ये फॉर्मूला है ब्रह्मा-गुप्ता's फॉर्मूला जो है वो ऐसे कर है, जैसे वो क्या बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में ट्रायंगल के लिए जो किए थे ना, उसी जैसा कुछ यहाँ पर भी है। हाँ, इसमें भी क्या है कि सेमी पेरीमीटर पहले पता करेंगे। हाँ, विच इज हाफ सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2। हाँ, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर जो कि एस आ जाएगा और उसको एरिया ऑफ फोरगॉन पता करने के लिए फिर इस तरह का फॉर्मूला लगाना है। सेम टू सेम हीरोन्स का जैसा ही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी है। तो ये एरिया ऑफ फोरगॉन निकालने के लिए फॉर साइक्लिक फोरगॉन के लिए या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए कह सकते हैं। हाँ,